गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। और अभी सुबह के 3:40 हो रहे हैं और मुझे उठे हुए 15-20 मिनट हो चुका है। और मैं अभी कुछ सोच रही थी। सोच क्या रही थी, मैं सोच रही थी कि कैसे और चीज़ों को डिक्लटर करूँ। मैं एक्चुअली अभी सुबह उठ के सबसे पहले घर की कुछ चीज़ें डिक्लटर करती हूँ, मतलब कुछ सामान थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही हूँ। मतलब कुछ-कुछ दिनों पे मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कि बहुत ज़्यादा मैश हो गया है, बहुत ज़्यादा सामान भर गया है, चीज़ों को कम करना चाहिए, चीज़ों को निकालना चाहिए, तो वही मैं थोड़ा-थोड़ा करके कर रही हूँ। और ख़ैर उतना तो पॉसिबल नहीं हो पाता आजकल के टाइम में, क्योंकि आप सारी चीज़ें निकाल के एक बार को फेंक दो, फिर दूसरे दिन ही लगता है कि हाँ, वो चीज़ ज़रूरत पड़ गई। तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं निकाल रही हूँ। और अभी मैं बस वही ड्रॉर वग़ैरह थोड़ा-सा वो कर रही थी। और चलिए पहले तो मैं जा रही हूँ वो क्या बोलते हैं साफ़ी पीने, क्योंकि अभी मैंने साफ़ी 2 दिन से स्टार्ट किया, क्योंकि बॉडी में कुछ अजीब सा इरिटेशन जैसा होने लगा था, जिसकी वजह से मैंने साफ़ी स्टार्ट करा है। 2 दिन हुआ है, तो सुबह खाली पेट बोला है पीने के लिए, तो सुबह पानी की जगह पहले मैं वो साफ़ी पीऊँगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद पानी पीऊँगी। मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है, ये छूट जाएगा। पहले तो साफ़ी पी लूँ। गली वाले भी सोचते होंगे, मेरी गली वाले, कि ये पता नहीं क्या लोग पागल हैं कि आधी रात को ही उठ के शोर शराबा मचा देते हैं। मैं डर के चल रही हूँ, क्योंकि एक छिपकली यश ने देखी थी किचन में नहीं, घर में, उधर बाहर हॉल में देखी थी। तो मुझे ये लग रहा है कहीं पैरों पे ना चढ़ जाए। सुबह के टाइम कोई भी काम करना होता है तो बहुत शांति से ध्यान रखना पड़ता है कि कोई उठ ना जाए, ज़्यादा शोर ना हो। और घर के लोग का तो बाद में, पहले बाहर के लोगों का भी देखना पड़ता, नहीं तो बाहर के लोग सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया। और ये साफ़ी का टेस्ट थोड़ा सा हल्का सा कड़वा था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब तो गिलोय पीने की आदत हो गई है, तो ये सब तो बहुत ही कम लगता है, इसलिए थोड़ा सा पानी पी लिया। और जैसे आप लोग पूछते हैं कि चीज़ों को, जैसे कि अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करें या चीज़ों को कैसे मैनेज करें, अगर आपकी चीज़ें मैनेज हैं, आपका सामान मैनेज है, तो बहुत हद तक यू फील लिटिल बिट मैनेज्ड, मतलब आपका माइंड बहुत हद तक एक प्रॉपर वे में फंक्शन करता है। तो इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हर रोज़ 5 से 7 मिनट थोड़ा सा टाइम आप निकालें कि घर के किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में आप सर्च करें कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपके काम की नहीं है या आप लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको थ्रो करने के लिए। क्योंकि जैसे हम पैसे आजकल किसी के पास कम तो होते नहीं हैं पैसे, मतलब कम क्या, चीज़ें बहुत ईज़िली अवेलेबल हो गई हैं। पहले लोग साल भर में एक कपड़े खरीदते थे और उसमें ही खुश रहते थे। मतलब हर साल नए कपड़े एक आते थे, दो आते थे, लेकिन अब तो जब मन करे खरीद लेते हैं, या कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं। तो खरीदते तो हैं हम, जिस रफ्तार से खरीदते हैं उस रफ्तार से हम अगर डिस्कार्ड नहीं करते या निकालते नहीं हैं किसी को, मतलब जिसको ज़रूरत है आप उसको दे दीजिए, मतलब घर में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कुछ चीज़ें जो मैंने, वैसे तो मैंने अब ख़रीदना बंद कर दिया, कुछ चीज़ें ये हैं कि जो जैसे ब्रांड वगैरह देते हैं तो वो सामान पड़ा हुआ है। और बाकी मैंने पर्पल के लिए एक वीडियो की थी, एक ही करी थी। वैसे उन्होंने बोला था काफ़ी सारे करने के लिए और बहुत सारा सामान भेजा था, तो मैंने उनको फिर फ़ोन करके बोल दिया कि आप अपना सामान मंगा लो, मुझसे नहीं होगा ये वीडियो, आईलाइनर या पता नहीं क्या क्या मैंने बोला था कि इजी सामान भेजना, तो उन्होंने भेजा था। और मेरी लिपस्टिक लगाने में हालत ख़राब हो गई थी, तो मैंने मना कर दिया उनको। तो उन्होंने सामान तो उठाया नहीं, और वो सामान फिर मैंने इधर उधर बांट फूट के ख़त्म किया। क्योंकि वो लोग ऐसे भेजते हैं थोक के भाव में, ये नहीं देखते कि कौन लगाता है नहीं लगाता है। खैर वो मैंने दूसरे चैनल के लिए किया था। और ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि, और ये मेरी छोटी सी डायरी,
इसमें मैं घर का लिखती थी हिसाब किताब, अब तो क्या ही हिसाब लिखूं। अब तो जो भी है ऑनलाइन कमल जी के क्रेडिट कार्ड से ही, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है नहीं। और पहले मुझे शौक़ था क्रेडिट कार्ड का, लेकिन अब मुझे बिल्कुल नहीं शौक़ है, और मैं डेबिट कार्ड भी यूज़ नहीं करती हूँ। और ये टैग वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम भर लेते हैं। टैग क्यों रखा हुआ था ये नहीं समझ आ रहा मुझे। तो इसलिए हर जगह ना छानबीन करते रहना चाहिए, तो बहुत हद तक आपको ये पता लगता है कि हाँ आपके पास क्या चीज़ें, नई चीज़ें, क्या चीज़ें आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। और जैसे ये नाइट क्रीम, अंडर आई क्रीम, और क्या बोलते हैं इसे, टोनर, ये सब मेरे लिए फालतू है, क्योंकि मैं कितना भी नाइट क्रीम लगा लूँ, कुछ भी लगा लूँ, जैसी हूँ वैसी रहूँगी, क्या कुछ तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। और ये जो मेरा ड्रॉर है, ये रात के टाइम पे नाइट स्टैंड की तरह हो जाता है, थोड़ा सा क्लटर हो जाता है। और मैं नाइट स्टैंड नहीं रखती हूँ, एक तो स्पेस नहीं है, और दूसरा कि ज़्यादा पास में चीज़ें एक्सेसिबल हो जाती हैं तो बंदा थोड़ा आलसी हो जाता है। और ये लिपस्टिक्स वगैरह, कुछ लिपस्टिक उन लोगों की बची हुई है, पर्पल वालों की, और ये मेरी लिपस्टिक्स हैं। जबकि मैंने बहुत सारी, मतलब आप सोच लो बहुत सारी मैंने निकाली है। एक मैंने वीडियो बनाया था डीक्लटरिंग का, जो मेरा मेकअप वाला था, लेकिन वो वीडियो पता नहीं कहाँ डिलीट ही हो गया। बहुत सारा सामान निकाला था मैंने। और ये जो है नीचे वाला, इसमें अभी तो मैं नोज़ पिन पहन लूँ, क्योंकि नोज़ पिन मेरा गुम हो गया था। अभी मैं जनरली आर्टिफिशियली पहनती हूँ, क्योंकि गोल्ड वाले का जो डिज़ाइन है मेरे पास वो मुझे पसंद नहीं है। तो ये बहुत सारे मैंने मंगाए थे, ये स्टील के हैं, तो अलग अलग कलर के, अलग अलग डिज़ाइन के। वो बस में क्या होता है, बोलता है सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। खैर ये सोने से कम नहीं, ये स्टील जैसा है, तो स्टील का ही है, तो चांदी से कम नहीं। अब वाइट वाला मैंने ट्राई किया, अब दूसरा मैं पहनूंगी। और इसके अंदर जितने भी बैंगल्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे कोई कोई दे देता है। अभी तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली मम्मी को मना कर देती हूँ कि मतलब कोई भी फंक्शन हो, कुछ हो, तो मुझे ये सब चीज़ें अभी मत दो, क्योंकि जो पहले की हैं वही पहनने के काम नहीं आ रही हैं। और ये बैंगल है, ये मेरी मदर इन लॉ ने दिया था यश के जनेऊ में, जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसमें दिया था। ये मैंने एक दिन पहना, इसलिए मुझे चीज़ें थोड़ी सी ऐसी अच्छी लगती है, थोड़ी सस्ती सुंदर टिकाऊ, जो आप एक बार पहनो, मतलब रेगुलर पहनो, एक बार पहनने वाली चीज़ें नहीं। और ये बैंगल मम्मी ने दिया था, ये भी बस एक बार पहना। अब ये सब ऐसे हैं कि ना ही किसी को दे सकते हैं, एक बार पहन लिया तो फिर बैंगल वगैरह किसी को दे नहीं सकते, तो इसलिए रखे हुए हैं। नीचे वाले ड्रॉर में भी बैंगल है, जबकि मेरे पास बहुत बहुत कम बैंगल है मेरी सिस्टर्स के कंपेरेटिवली। उन लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो लोग पहनते भी हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। और ये कुछ किताबें जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, बाकी तो ऊपर वाले बुक शेल्फ में है। और एक मैंने उसमें ये किताबें जिस पे मैंने रखी हैं, ये बर्तन स्टैंड है, ये एक्चुअली प्लेट स्टैंड है, जिसको मैं बुक स्टैंड की तरह यूज़ कर रही हूँ। और इस बास्केट में मैंने कुछ सामान निकाला है जो मुझे हटाना है, जो भी काम का नहीं है, जैसे कलर्स वगैरह यश के अब काम का नहीं है। बचपन में भी यश ड्राइंग नहीं करता था ज़्यादा, वो तो मैं ही करती थी उसका। अब शुरू होता है काम सफाई का। और जो जैसे उठने के बाद जो मेडिटेशन वगैरह का पार्ट होता है, वो मैंने इसमें वो नहीं किया, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कैमरा लगा के मेडिटेशन करो। खैर कई लोगों को, मतलब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, कि जैसे पूजा का, मेडिटेशन का, ये सब चीज़ें मैं इसलिए जनरली उसमें इंक्लूड नहीं करती हूँ। तो सुबह उठ के थोड़ा सा भगवान को, या जिनको भी आप मानते हैं, मैं थोड़ा सा, मतलब आप जिनको भी मानते हो, लेकिन मैं जिनको मानती हूँ भगवान को, या तो मैं थोड़ा सा हाथ पैर जोड़ लेती हूँ, प्रार्थना कर लेती हूँ। और रात को सोने से पहले भी मेरा यही होता है। तो ये सब चीज़ें मैं जनरली कैप्चर नहीं करती हूँ। तो एक कमेंट भी आया था मेरे पास, आप पूजा नहीं करते, तो ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनल लगती है मुझे, इसलिए। और चाबी आप लोगों के बोलने के हिसाब से ही मैंने इधर टांगा है, मेन एंट्री वे पे नहीं रखा है चाबी, पहले मैं उधर रखती थी। और झाड़ू लगा के मैंने कुछ देर छोड़ दिया था गेट पे ही कूड़ा, क्योंकि मतलब उधर ही रख दिया था, क्योंकि 4 नहीं बजे थे, और 4 बजे से पहले मुझे थोड़ा सा अजीब लगता रहता है कि गेट खोल के झाड़ू लगाना। तो 4 बज चुके हैं, तो फिर मैंने बाहर थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि अंदर तो आप पूरी रात भी काम करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर अगर आप आधी रात को काम करोगे तो गली वाले यही सोचेंगे कि पगला गई है। अब थोड़ा सा पानी से मैं धो रही हूँ, क्योंकि बाहर सड़क थोड़ी सी गंदी हो जाती है। वैसे तो मतलब ज़्यादातर मैं पोछा मार लेती हूँ,
लेकिन जिस दिन जल्दी जल्दी में काम निपटाना होता है उस दिन थोड़ा पानी से धो लेती हूँ। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलें कि आप पानी वेस्ट कर रहे हो, तो साफ़ सफाई में थोड़ा बहुत पानी लग ही जाता है। वो डिपेंड करता है कि अगर पानी की अवेलेबिलिटी कम है तो थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं, और ये पीने वाला पानी नहीं है। और बस वाइपर चला दिया क्योंकि आज मुझे जल्दी काम करना है, और फिर भी थोड़ा सा लेट तो होंगी, मुझे पता है, क्योंकि हर जगह आप कैमरा प्लेस कर करके अगर काम करते हो तो ऑब्वियसली आप लेट होंगे, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा है नहीं जो मेरे पीछे पीछे कैमरा लेके जाए। जो भी हैं दोनों वो सो रहे हैं, तो इसलिए ये काम मुझे ही करना है। और आज मैं इससे लगा रही हूँ। मैंने कहा क्या हाथ वाले पोछे से गंगूबाई बनना। ये पोछे से मैं ऊपर वाले फ्लोर पे लगाती हूँ जनरली, तो ये काफ़ी गंदा भी हो रहा है, इसको बदलना पड़ेगा। और बाकी नीचे इस फ्लोर पे मैं कोशिश करती हूँ हाथ से ही लगाने का, क्योंकि हाथ से लगाने से ये ज़्यादा साफ़ रहता है, लेकिन कभी मजबूरी में इससे भी लगा लेती हूँ, और इसको चेंज करना पड़ेगा। नीचे वाला फ्लोर का पोछा हो चुका है, तो पानी बदल के फिर मैं ऊपर लगाने जा रही हूँ। पोछा वगैरह लगा चुकी हूँ, और उसके बाद जो ये डेली का एक और काम बढ़ गया है। ऐसे पहले पानी से पोंछ देती थी, लेकिन अब ये सैनिटाइज़र से। और सैनिटाइज़र भी आजकल पता नहीं कौन कौन से मज़ेदार सैनिटाइज़र आ रहे हैं। जिसका मन कर रहा है सैनिटाइज़र बनाने बैठ रहा है। मैं तो सोच रही हूँ मैं भी ना अपना यही काम शुरू कर लूँ, सैनिटाइज़र बनाने का, क्योंकि और कुछ तो चल नहीं रहा। सब सैनिटाइज़र बना रहे हैं, मास्क बना रहे हैं। और जब कमल जी लेने गए सैनिटाइज़र तो बोला किसी नोन ब्रांड का, तो कह रहे हैं यही है, लेना है तो ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। ऐसे मतलब बेच रहे हैं सैनिटाइज़र मास्क, जैसे लग रहा है कि पता नहीं इसके बिना इंसान जी नहीं सकता। खैर गेट को मैं सैनिटाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर हो सकता है बाहर से कोई छूता हो, और क्या ही मतलब इंसान को ना अब तो लगता होगा कि खुद भी दिन भर अपने आप को सैनिटाइज़र में नहाता रहे। यह हालत हो गई। और वॉश मशीन में मैं फिर थोड़ा सा हैंड वॉश वगैरह डाल के साथ साफ़ कर लेती हूँ। वैसे इधर वाला वॉश मशीन गंदा तो होता नहीं है, क्योंकि डेली साफ़ करने से साफ़ ही रहता है। और रात भर में टेबल पे यहाँ पे सामग्री बिखर जाती है, तो उन सब सामग्रियों को उनकी जगह पे रखना है। और ये कुर्सियाँ, जितनी देर हम इस पे बैठते नहीं हैं उससे ज़्यादा तो ये सेवा करवा लेती है ये कुर्सियाँ। खैर जो है सो है। अभी चेयर्स वगैरह पोंछ के उसके बाद सोफ़ा पोंछ देती हूँ। और सोफ़े के साइड में अभी ब्लैक ब्लैक सा निशान दिख रहा है। वहाँ सोफ़े पे कमल जी जब लेटते हैं ना तो पैर ऊपर रखते हैं, तो उसकी वजह से वो गंदा हो रखा है। मैं उनको हर बार मना करती हूँ, हर कुछ दिन पे ऐसे हो जाता है। यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है गंदा करने के लिए, तो कमल जी काफ़ी हैं। और दीवार भी धूल हो रखी है, तो अब दीवार भी कुछ दिनों में साफ़ करूँगी पूरा ऊपर से नीचे तक। लेकिन अभी इतना मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए भी थोड़ा सा ही कर रही हूँ साफ। लेकिन ये शुक्र है कि ये इजीली क्लीन हो जाता है, क्योंकि मिट्टी लगी हुई थी काफ़ी। मतलब पैर ऐसे सीधे सोफ़े पे लेट के पैर ऊपर रख देते हैं, दीवार पे लगा लेते हैं। उसके बाद ये प्लांट्स को पोंछना है, क्योंकि ये हम लोगों का जो घर है थोड़ा हाईवे के पास है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है घर के अंदर। और इस टाइप के घर में डस्ट आती ही है, क्योंकि ये थोड़ा ओपन टाइप का होता है। सामने से गेट पे मतलब हर तरह से धूल आती है। शॉर्टकट ये है कि हमारे घर में बहुत धूल आती है, इसलिए हमें पोंछना पड़ता है हर जगह। नहीं तो जिस दिन नहीं पोंछा उसी दिन कोई ऐसा बंदा आ जाएगा आपके घर में कितनी धूल पड़ी। तो इसलिए एंट्री वे पे ये सब चीज़ें पूछनी पड़ती है। और ये चीज़ें डिस्कार्ड करने के लिए रखी थी, वो फेंक दी है। और बाकी इधर भी टाइल्स हैं, तो इनको भी पोंछना पड़ रहा है। बाकी दीवारों को भी ऐसे ही पोंछना पड़ता है, क्या करें। दीवार को चेक कर रही हूँ मैं कि मैंने जो पोंछा है तो साफ़ हुआ है कि नहीं। अब थोड़ा सा पानी पी के थोड़ी सी वॉक करूँगी, फिर वॉशरूम वगैरह जाऊँगी। उसके बाद जाऊंगी छत पे, कमल जी को फिर उठाना भी है।
किचन मैंने रात को ही मतलब साफ़ कर लेती हूँ, जल्दी खाना खा लेते हैं तो किचन का सारा साफ़ सफाई हो जाती है, तो इसलिए किचन की सुबह टेंशन होती नहीं है मुझे। ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही हूँ क्योंकि यहाँ तो इतनी जगह नहीं है रस्सी कूदने की, तो ऊपर जा रही हूँ। और कमल जी को भी साथ में उठा दूँगी। मैं सूर्य नमस्कार के 6 सेट करती हूँ, मतलब टोटल 12। तो ये आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। देखने में इजी लगता है लेकिन करने पे बहुत ज़्यादा थकान होती है, और ख़ास करके अगर आप बंद एरिया में करते हैं, मतलब जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं आती, तो फिर डिफ़िकल्ट होता है। तो बेटर है कि आप खुली जगह पे करें। तो इसलिए मैं छत पे आके करती हूँ सुबह के टाइम। तो सुबह के टाइम ऑक्सीजन भी अच्छी मिल जाएगी, और दूसरा इसमें करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैं ज़्यादा बार नहीं करती हूँ, 6 बार लेफ़्ट साइड से, 6 बार राइट साइड से करती हूँ। और सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं किसी सेपरेट वीडियो में इसका डिटेल में बना दूँगी, अगर आप बोलेंगे तो, नहीं तो मैं बना दूँगी, फिर आप देखो ही नहीं फ़ायदा क्या है। और आप चाहें तो किसी योगा टीचर की वीडियो आप डाउनलोड करके आप वो कर सकते हैं सूर्य नमस्कार, और धीरे धीरे करें। इसमें कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो पेट का, या मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ या इन सब लोगों को नहीं करना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैंने कोई योगा मैट या कुछ भी नहीं बिछाया छत पे। तो ऐसा इसलिए नहीं कि योगा मैट नहीं है, योगा मैट है, लेकिन इसलिए क्योंकि जो छत होता है उस पर, या कहीं भी आप ऐसी ज़मीन पे बैठते हैं, तो जो ज़मीन पे धूप लगती है, बारिश लगती है, हवा आती है और चांद की रोशनी होती है, तो ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करती है। तो उस जगह पे जब आप बैठते हैं, उससे डायरेक्ट टच होते हैं, तो वो चीज़ बहुत हद तक वो एनर्जी आपको मिलती है उस जगह की। तो मतलब हर क्या बोलूँ मैं, कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं इसलिए जैसे कि बहुत हद तक हम चीज़ों से कट ऑफ होते जा रहे हैं, हम ज़मीन पे बैठना बंद हो गए हैं, मिट्टी ख़त्म हो गई है घरों में। पहले घरों में मिट्टी होती थी, ऑब्वियसली अब पॉसिबल नहीं है। तो छत पे जैसे कि मैं बैठती हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, नेचर से मैं कनेक्ट हो रही हूँ। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ऐसे ही करना है। और थोड़ी देर मैं आसमान को देखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नेचर। और अगर आप डिप्रेशन, जैसे एक कमेंट आया था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो अगर आप एक्सरसाइज योगा वगैरह शुरू कर दें तो ये बहुत हद तक आपको डिप्रेशन से बचा सकता है। उसके बाद आती है बारी स्किपिंग की। तो थोड़ी सी रोशनी हो गई थी, मैंने लेट से एक्सरसाइज शुरू की थी छत पे, तो रोशनी हो गई थी, और कैमरा भी दिखना तो चाहिए उसमें कुछ, तो तभी मैंने लेट से ले गई थी। तो इसलिए मैं रस्सी कूद रही हूँ सेकंड फ्लोर पे आके। तो यहाँ कोने पे कमल जी का कुछ रिप्लेसमेंट पड़ा हुआ है। और सुबह मैं 250-300 कूदती हूँ रस्सी, अभी ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। और शाम को भी करती हूँ एक्सरसाइजेज। बस अब नीचे जा रही हूँ। उसके बाद बस थोड़ा सा टाइम पास कर रही हूँ, क्योंकि हाफ़ एन आवर तो एटलीस्ट चाहिए एक्सरसाइज के बाद, उसके बाद नहाने का। क्योंकि अगर हम इमीडिएटली नहा लेंगे तो फिर पूरी बॉडी में पेन होने लग जाता है, और बॉडी काम मतलब आपका, जैसे आप खड़े होंगे तो आपसे खड़े नहीं हुआ जाएगा, दर्द 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 सा लगेगा। और यहाँ पे मैं कमल जी को कन्विंस कर रही हूँ कि मैं आपके बाल काट दूँगी बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन कमल जी मानने को तैयार नहीं है। और उनके लिए चाय बनाई है, और वो नीचे आ चुके थे उठ के, और मैं ऊपर एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी। खैर, कितना भी मना लो, कमल जी तो कमल जी है, उन्हें अभी भी मेरे पर भरोसा नहीं है। कह रहे मैं कहीं से भी कटवा लूँगा, लेकिन तुम पे भरोसा नहीं है। कि उन्हें लग रहा है कि पता नहीं मैं कैसे काटूँ। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बाल सारे काट दूँगी, गंजे हो जाओगे। लेकिन उन्हें ये भी लग रहा है कि गंजा भी नहीं कर पाऊँगी। मैंने कहा मेरे पास ट्रिमर है यश वाला, उससे कर दूँगी। खैर, वो नहीं कटवाने वाले मेरे से, कोई फ़ायदा नहीं है। बस अब नहाने की तैयारी। वही मैं उनको कह रही हूँ कि आपके बाल इस तरीके से काटूँगी। डेली 1 घंटे हम लोग उनको सुबह शाम दिन रात थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के कन्विंस करते हैं कि बाल काटने के लिए, नहीं मानते। खैर, मैं नहा धो चुकी हूँ और अपना डेली के क्रियाकलापों में लग गई हूँ। और मैंने ये क्रीम मंगाई है, ये लैक्मे की क्रीम। और मैंने सोचा था इस क्रीम को लगा के पता नहीं मैं क्या ही हो जाऊँगी, लेकिन वो कुछ और गया। इस क्रीम को लगाने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी, क्या ही बोलूँ। और अभी भी कमल जी वही बाल कटवाने की बात को लेके
मुझे बता रहे हैं, मैं उनको कुछ कुछ बोल रही हूँ। और ये लैक्मे की एक्चुअली मैंने देखी भी नहीं अच्छी तरीके से, मैंने सिंपल सी एक क्रीम डाल ली कार्ट में, क्योंकि मैं मॉइस्चराइज़र लगाती थी। मॉइस्चराइज़र लगाने से गर्मी लगती है, और सीसी क्रीम हमेशा लगाना है, ऐसा लगता है कि चेहरे पे कुछ पोत के घूम रहे हो, लेकिन हो कुछ और उल्टा गया। और ये जो कलर बार की लिपस्टिक का आपने पूछा था, तो मैं इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चाहे चेक कर सकते हैं। ये यश ने मुझे दिया था गिफ्ट, ये 2 कलर्स दिए थे, तो ये मैं देख के आपको यही कलर उसमें लिंक में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट के टॉप कमेंट में भी अगर हो सकेगा तो पिन कर दूँगी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद कर दूँगी, वीडियो अपलोड करने के थोड़ी देर बाद। और अब मैंने डिसाइड किया कि कुछ दिन तक ब्लू कुर्ता बिल्कुल नहीं पहनूंगी, क्योंकि हर वीडियो में मेरे कमेंट एक आधा आ ही जाता था कि आप ब्लू कपड़े ही पहनते हो, आप ब्लू कपड़े ही पहनते हो। ऐसा लगता था ना कि खाली ब्लू ब्लू जैसे शनि देव का होता है ना काला, और मुझे ऐसा लगता था कि खाली ब्लू। तो मैंने अब अपने जो क्या बोलते हैं उसे, पुराने बिछड़े हुए कुर्ते थे, उन सबको निकाल लिया है। और ये कुर्ता वैसे तो पुराना है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अगर इसका भी लिंक मिल जाए, अगर आपको चाहिए हो तो मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि ये बांधनी प्रिंट का, बांधनी प्रिंट बोलते हैं, जयपुरी, जो भी बोलते हैं आप देख के समझ लेना। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत हद से ज़्यादा। जयपुरी प्रिंट का कोई भी चीज़ मुझे पसंद है, चाहे दुपट्टा, कुर्ता, कुछ भी, साड़ी। और बिंदी भी लगाने में मैंने कितनी मेहनत करी है, डबल डबल बिंदी, क्योंकि येलो कलर लगाओ तो वो दिखता नहीं है ज़्यादा, और उसके साथ रेड लगा लेती हूँ तो अच्छा लगता है। अब केस सज्जा कर लूँ, वैसे भी हेयर स्टाइल तो कोई आती वाती है नहीं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लचर लगाऊंगी या टेढ़ी मेढ़ी चोटी करूँगी, यही हेयर स्टाइल होती है मेरी। कंघी मैं यहीं पे पंखा वंखा बंद करके करती हूँ, और वॉश बेसिन में जो बाल इकट्ठे होते हैं फिर उनको निकाल के डस्टबिन में डाल देती हूँ, जिससे कि पूरे घर में बाल ना फैले। लेकिन फिर भी घर में बाल मिल ही जाते हैं। ये नहीं समझ आता, जैसे बालों में ऐसे लगता है ना कि हेड कैप भी लगा लो तब भी पूरे घर में बाल दिखते ही दिखते हैं कुछ देर बाद। मैं नहा धो के तैयार हो चुकी छत पे जाने के लिए, और आज सुबह सुबह मेरे ट्राइपॉड का ये अभी ये एक लेग टूट गया। ये एक्चुअली ये जो ट्राइपॉड नहीं, ये सेल्फी स्टिक है, इसके नीचे ट्राइपॉड सा बना हुआ है, और ये ब्लूटूथ वाला भी है। और मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। एक्चुअली कल इससे यश उठा उठा के इसको ऐसे मुझे ऐसे मार रहा था, मतलब जैसे बच्चों को नहीं पनिशमेंट देते हैं, तो वो खेल रहा था अपने हिसाब से। मैं उसे बोल रही थी बार बार कि आप तोड़ोगे, इसे तोड़ोगे, और फाइनली ये टूट गया। और कमल जी को मैंने बोला, कह रहे हैं 2-4 रुपए का आता है, फिर से ले लेना। मैंने कहा 1100 रुपये का है। कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता है, 10-5 रुपये का मैं ला दूंगा। और 10-5 रुपये के कहाँ पे कौन सी दुकान पे मिलता है भगवान जाने। और आजकल तो वो जो सेल्फी स्टिक वो 150 रुपये, 150 नहीं 80 रुपये का या 100 रुपये का मिलता था। जैसे नेहरू प्लेस में नीचे जो पटरी लगाते थे वो लोग, तो वो तो शायद बंद हो गए हैं, और चांदनी चौक में भी बंद हो गए हैं जो दुकानें हैं, बस वो खुली हैं। मैं देखती हूँ क्या करूँगी इसका। देखो टूट गया, ये देखो कैसे टूटा। चलो छत पे चलो। देखो मम्मा ने येलो कुर्ता पहना, कैसी लग रही मम्मा? अच्छी। चलो चलो, मेरा येलो येलो रेडी कर लो। डेली आप येलो ही क्यों पहनते हो टी शर्ट? हाँ हाँ हाँ, और मेरा चुन्नू चल। तो भूली गई, बहुत बड़ा काम तो बाकी है, शहनशाह को उठाना। यश खैर अभी देखती हूँ 10-15 मिनट, 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे उठाने में, फिर उठा के फिर जाऊँगी।
पहुंच गए हम लोग छत पे। और जैसे कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा था कि प्लांट्स के ऊपर ही जल चढ़ाने के लिए, तो वो मैंने वही करना शुरू कर दिया है। आम के आम, गुठलियों के दाम पानी। सूर्य देवता को जल भी चढ़ गया और पानी भी पौधों को मिल गया। अब मैं थोड़ा सा सूर्य देव को घूर रही हूँ। नज़र लगा रही हूँ। सुबह के टाइम में सनलाइट तो मतलब थोड़ी देर ही सनलाइट में रह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो तपती जलती गर्मी का मौसम आ जाता है। तो अर्ली मॉर्निंग मतलब सन काफ़ी अच्छा रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं नज़र लगा देती हूँ भगवान को। खैर, इसीलिए मैं यश को भी सुबह सुबह जल्दी लेके आती हूँ। तो वो मुझे बोलता रहता है कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा हूँ, मेरा कोई भी फ्रेंड इस टाइम पे नहीं उठता, सब सो रहे होते हैं। लॉकडाउन में कौन इतनी जल्दी उठता है, लेकिन उसको फिर भी हाथ पैर जोड़ के उठा लेते हैं हम लोग। उसको लगता रहता है उसके साथ अत्याचार हो रहा है, और लेट नाइट तक वो पढ़ता है, लेट नाइट तक 12 साढ़े 12 तक। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और ब्रेकफास्ट में ये स्प्राउट्स हैं और बाकी फ्रूट्स वगैरह भी कुछ थे नहीं अवेलेबल। एक्चुअली यहाँ पे पता नहीं क्यों अभी कुछ दिन से आ नहीं रहा है कुछ ऐसा फल वगैरह बेचने के लिए। और इस सीज़न का कितना टाइम हो गया गर्मियाँ आए हुए, मतलब आम का सीज़न आया हुआ है, अभी तक हमने आम नहीं खरीदा, क्योंकि यहाँ कोई बेचने नहीं आया। और एक आध बार आए बेचने, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब अनहाइजीनिक सा लग रहा था, मतलब सही सा नहीं लग रहा था, तो इसलिए नहीं लिया। और बस 7 बजे अभी बहुत सारे लोग हो सकता है उठे भी नहीं होंगे, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और उसके बाद मैंने अपनी बुक उधर रखी हुई है, उधर कमल दिलान, हाँ उधर बुक रखी हुई है, तो फिर मैं थोड़ी देर वो पढ़ूँगी और एक ब्लॉग एडिट करके फिर वो अपलोड करूँगी। काफ़ी टाइम हो गया चढ़ाए हुए, तो चलिए फिर मिलती हूँ। क्या मैंने अर्ली मॉर्निंग करके मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ, हाँ कुछ चीज़ें कम ज़्यादा होती हैं, कई बार ज़्यादा काम होता है, कई बार कम काम होता है। एक्सरसाइज चेंज होते रहते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार वो फिक्स है, और स्किपिंग वगैरह वो तो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है फिर से। और कुछ एक्सरसाइजेज जैसे योगा वगैरह बीच में अलग अलग करके करती हूँ, चेंज करके करती हूँ, जिससे कि बॉडी वो ना हो जाए, यूज टू ना हो जाए। क्योंकि बॉडी अगर यूज टू हो जाती है तो फिर मतलब उतना असर नहीं पड़ता, तो इसलिए एक आध दिन छोड़ के अलग अलग करती हूँ। तो बस इस ब्लॉग को मैं यही बैंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा हो गया होगा शायद, वो तो एडिटिंग के बाद ही पता लगेगा। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।